तो अगर आप लोग हिंदी का एग्जाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को आप लोग बिल्कुल भी गलती से भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ मैं वो प्रश्न लेकर आया हूँ जो कि आपके एग्जाम में यानी क्वेश्चन सीधे सीधे जो यही सारे आने वाले हैं। देखिए, अगर आप लोग अगर विश्वास नहीं कर रहे हैं तो कम से कम आप 10 से 15 प्रश्नों को पढ़ लीजिए। उसके बाद आप लोग को ये पता चलेगा कि कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कितना जो है पढ़ना जरूरी है ये सारे प्रश्नों को। तो आप लोग क्या कीजिए, फटाफट से आ जाइए, जितने भी सारे स्टूडेंट हैं सभी को ये इस वीडियो को शेयर करना है, ताकि सभी को जो है यहाँ से कम जो है एकदम 50% जो क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं वो आप लोग पढ़ पाए। तो देखिए, सबका जो हेल्प करना है, इसलिए आप लोग जल्दी जल्दी से शेयर भी कर देना है। तो सबसे पहला प्रश्न हमारा स्क्रीन पे क्या बोल रहा है कि रवेश क्या होता है, रवेश का अर्थ क्या होता है, तो फटाफट से आप लोग बोलिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, मोटे सूत की बनी चादर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग इस बार एग्जाम देने वाले तो इस हिंदी का क्वेश्चन पेपर को जरूर से जरूर देख लीजिएगा, ठीक है ना। अगर आप लोग अच्छे एग्जाम से पास होना चाहते हैं या फिर नंबर लाना चाहते हैं तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है, दूसरा नंबर क्या बोल रहे हैं, बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी है। ये भी देखिए 2020 में पूछा गया प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या, दूसरा नंबर का बी नंबर क्या, जगदीश चंद्र माथुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, देखते हैं क्या बोल रहा है, फटाफट से आप लोगों को देखना है। क्वेश्चन नंबर क्या है, तीसरा नंबर कह रहा है कि 12वीं सदी के लगभग 300 वर्ष तक किस वंश का शासन था। तो तीसरा नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो डी नंबर का कर्नाट वंश करेक्ट आंसर डी राइट हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल आप लोग को थोड़ा सा भी ना मिस मत करना ये सारे प्रश्नों को। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल, अंग्रेज ठेकेदारों ने किस चीज की खेती का विस्तार किया था। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर 4 नंबर का, तो करेक्ट आंसर डी नंबर का नहीं क्या, सॉरी क्या होगा, बी नील की खेती के लिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहे हैं, फटाफट थोड़ा करेंगे क्योंकि आप लोग का एग्जाम काफी नजदीक है और आप लोग ये सारे प्रश्नों को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, धागरों को नील की खेती के सिलसिले कब लाया गया था। तो 5 नंबर का करेक्ट आंसर ए नंबर नहीं क्या होगा, 18वीं शताब्दी के अंत में लाया गया था, करेक्ट आंसर क्या होगा, ए नंबर राइट होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल, पुंडलिक जी कौन थे। तो पुंडलिक जी कौन थे, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या, फटाफट से आप लोग को बताने हैं। तो इसका राइट आंसर 6 नंबर का राइट आंसर होगा, बी नंबर के शिक्षक थे, ठीक है ना। चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है, चंपारण गांधी जी चंपारण में कब आए। तो गांधी जी चंपारण कब आए, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, डी नंबर क्या होगा, अप्रैल 1917 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट से आप लोग को बोलना है। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा, देखिए 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यानी 10 तस्वीरें के रचनाकार कौन है। तो यहाँ पर 8 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर बी नंबर जगदीश चंद्र माथुर हो जाएगा। अगर आप लोग एग्जाम देने के लिए जा भी रहे हैं या फिर जाने वाले हैं, यानी कुछ दिन बाकी है आपका, तो ये फटाफट से आप लोग देख करके जाइएगा, ठीक है ना। रंगून कहाँ है, देखिए ISC और IAF दोनों में पूछा गया, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर बी नंबर वर्मा में है, ठीक है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं, मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह है। तो यहाँ पर क्या होगा, 10 नंबर का राइट आंसर डी नंबर का आषाढ़ का एक दिन, आषाढ़ का एक दिन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि सिपाही की माँ एकांकी के लेखक कौन है या फिर सिपाही की माँ के रचनाकार कौन है, यानी ये की क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर मोहन राकेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, फटाफट से आप लोग जवाब देते चलिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि यानी ईसाई लड़कियां बिस्नी के घर क्या मांगती थी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, तो 12 का राइट आंसर दाल चावल मांगती थी, ठीक है ना। चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं, नामोर सिंह के गुरु कौन थे। तो नामोर सिंह के गुरु कौन थे, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग बोलेगा। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हजारी प्रसाद द्विवेदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि परगीत और समाज काव्य है। तो कैसा काव्य है, तो यहाँ पर 14 का राइट आंसर शिरोमणि का प्रबंध काव्य है, ठीक है ना। चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य यानी सिद्धांत का आदर्श कौन सा काव्य है। तो यहाँ पर 15 का राइट आंसर क्या होगा, तो यानी सी नंबर क्या होगा, यानी क्या हो जाएगा, प्रबंध काव्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, फटाफट से आप लोग को देखना है। क्वेश्चन करेगी यानी शहर से स्वीकारा हो यानी कविता के रचयिता कौन है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, 16 नंबर का, तो 16 का राइट आंसर बी नंबर यानी क्या होगा, केदारनाथ सिंह करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या बोल रहा है, सॉरी इसका 16 नंबर का बी नंबर होगा, मुक्ति बोधेगा, गजानन माधव मुक्ति बोधेगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, कह रहा है कि सच्चे अर्थों की प्रतिगीतात्मकता का आधार क्या है। तो 17 नंबर का राइट आंसर सी नंबर समाज के विरुद्ध व्यक्ति करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, तन गई अड़ीर किसकी कविता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, 18 नंबर का राइट आंसर सी नंबर नागार्जुन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, अगला देखिए क्या बोल रहा है, फटाफट से आप लोग को देखना और जवाब भी देना। क्वेश्चन नंबर क्या है, 18 नंबर का है कि निम्नलिखित में से कौन प्रलय की छाया के कवि हैं। तो 18 का राइट आंसर जल्दी से आप लोग 19 का ठीक है, यहाँ प्रलय की छाया यानी कौन सा हो जाएगा कवि, फटाफट से आप लोग को बोलने हैं। तो इसका राइट आंसर आप लोग को तेजी से 19 नंबर होगा, ये 19 नंबर होना चाहिए, ठीक है ना। तो राइट आंसर क्या होगा, तो इसका डी नंबर राजकुमार वर्मा करेक्ट आंसर होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन
चलिए अगला देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा ना गड़बड़ हो चुका है, 1 मिनट। तो 18 का राइट आंसर सी नंबर ही होगा। यहाँ पर 1 मिनट, यहाँ पर मिस्टेक हो गया था, ठीक है ना। तो 18 नहीं 17 होना चाहिए, तो 17 का राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, तो नागार्जुन सी नंबर होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या 18 नंबर तो देख ही चुके हैं, ठीक है। सी नंबर यानी यहाँ राजकुमार, सॉरी मैं गलत बोल गया, यहाँ पर जयशंकर प्रसाद हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए 19 नंबर क्वेश्चन सॉरी क्या बोले, तुलसीदास के रचयिता कौन थे। तो यहाँ पर राइट आंसर 19 नंबर क्या होगा, डी नंबर नहीं क्या होगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला करेगी, यानी कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की नहीं है। तो 20 नंबर का राइट आंसर सी नंबर, सी नंबर त्रिच करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला करेगी, राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है। तो राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है। तो 21 नंबर का करेक्ट आंसर डी नंबर निराला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला करेगी, ओम प्रकाश वाल्मीकि को यानी 1993 में कौन सा पुरस्कार मिला था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर 22 नंबर का ए नंबर होगा, डॉक्टर राजेंद्र यानी डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार करेक्ट आंसर होगा ए नंबर। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा करेगी, जब लोधक बच्चा था शादी विवाह के मौके पर परिवार वालों को खाने के लिए क्या मिलता था। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर डी नंबर जूठन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा करेगी, यानी भाभी जी आपके हाथ का खाना बहुत जायकेदार है, यह किसने कहा। तो यहाँ पर 24 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर यानी सुरेंद्र सिंह ने कहा था, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि सुखदेव सिंह त्यागी की लड़की के शादी में उनके घर की सफाई का काम किया करते थे। कौन किया करते थे। तो 25 नंबर राइट आंसर शिरोमणि लेखक की माँ यानी ओम प्रकाश वाल्मीकि की माँ करती थी, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोले, सलाम कहानी संग्रह के कहानीकार है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, 26 का राइट आंसर ओम प्रकाश वाल्मीकि करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला, दलित साहित्य की सौंदर्य शास्त्र के लेखक कौन है। तो 27 का करेक्ट आंसर क्या, शिरोमणि ओम प्रकाश वाल्मीकि राइट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला, मलयज की रचना नहीं है। तो मलयज की रचना नहीं है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर 28 नंबर क्या होगा, डी नंबर क्या होगा, यानी इनमें से कोई नहीं होगा। मलयज की रचना यानी नहीं है, तो यहाँ पर डी नंबर होगा, ठीक है ना। कोई भी नहीं है मलयज की रचना, ठीक है। चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहे हैं, फटाफट से आप लोग को जवाब देना है और तेजी से नहीं सारे को देखेंगे, ठीक है ना। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका कितना बार, देखिए हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक। तो 29 का करेक्ट आंसर बी नंबर यानी मलयज करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, देखिए क्या बोल रहे हैं, सेब बेचने वाली लड़की की आयु कितनी थी। तो यहाँ पर 30 का करेक्ट आंसर ए नंबर होगा, 7-8 साल की, ठीक है ना। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि इन्हें सूचना केंद्र के लेखक को आकर्षित करने वाला अधेड़ व्यक्ति कौन था। तो 31 का करेक्ट आंसर बी नंबर क्या होगा, नहीं बलभद्र ठाकुर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए सारा प्रश्न वीवीआई है, ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में सीधे सीधे देखने को मिल सकता है पूरी तरह से, इसलिए देखना है आप लोग को। निम्नलिखित में से कौन सा मलयज की आलोचना है। तो 32 का राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, तो सी नंबर में क्या हो जाएगा, नहीं जो कविता के साक्षात्कार करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, देखिए क्या बोल रहे हैं, पेड़ किस लिए काटे जा रहे हैं। तो किस लिए काटे जा रहे हैं, तो ये 33 का राइट आंसर बी नंबर ईंधन के लिए काटे जा रहे हैं। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, देखिए क्या बोल रहा है कि कौन सी रचना मलयज की है। तो कौन सी रचना मलयज की, तो 24 का करेक्ट आंसर सी नंबर होगा, यानी 34 का राइट आंसर क्या होगा, तो सी नंबर क्या होगा, यानी कविता के साक्षात्कार करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, देखते हैं क्या बोल रहा है, कह रहा है कि हर आदमी उस संसार को रचता है यानी जिसमें वह जीता है और भोगता है। तो यहाँ पर 35 का करेक्ट आंसर सी नंबर यानी क्या होगा, मलयज करेक्ट आंसर हो जाएगा, मलयज का, ठीक है। चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि उदय प्रकाश की किस पत्रिका के सहायक संपादक थे। तो उदय प्रकाश जी किस यानी पत्रिका के सहायक संपादक थे। तो 36 का राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर क्या होगा, संडे मेल नई दिल्ली करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, देखिए क्या बोल रहा है कि खतरनाक सपनों के लेखक में यानी सबसे बड़ा अस्त्र क्या था। तो काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो 37 का करेक्ट आंसर सी नंबर क्या, आवाज राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्या बोल रहे हैं, कौन सी कहानी उदय प्रकाश की नहीं है। तो नहीं है पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा 38 नंबर का, 38 का ए नंबर क्या होगा, वारिस करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, देखते हैं क्या बोल रहा है, फटाफट से आप लोग को देखना है, ठीक है। ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट, इसलिए पूरी तरह से देखना है। यानी कौन सी कृति उदय प्रकाश की नहीं है। तो 39 का करेक्ट आंसर यहाँ पर सी नंबर होगा, टूटा हुआ पुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखते हैं क्या बोल रहा है कि त्रिच कहानी है, त्रिज कहानी कैसी है। तो यहाँ पर 40 का राइट आंसर क्या, डी नंबर क्या नहीं प्रतीकात्मक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, देखिए क्या बोल रहा है, जय कृष्ण मूर्ति इनमें से कौन सी रचना है। जय कृष्ण मूर्ति की इनमें से कौन सी रचना, तो क्या हो जाएगा 41 का राइट आंसर डी नंबर क्या होगा, शिक्षा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, देखिए क्या बोल रहा है कि जय कृष्ण मूर्ति का जन्म कहाँ हुआ था। तो यहाँ पर 42 का राइट आंसर क्या होगा, 42 का राइट आंसर बी नंबर आंध्र प्रदेश में हुआ था। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या बोल रहा है, फटाफट से आप लोग देखना करें कि जहाँ मेधा कहाँ नहीं हो सकती। तो जहाँ भय होती
होती है, मेधा नहीं हो सकती। ठीक है, अब देखिए 44 नंबर के क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि जय कृष्ण मूर्ति के अनुसार संपूर्ण विश्व किस ओर अग्रसर है। तो 44 का राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर। बी नंबर का नाश की ओर क्या होगा, तो बी नंबर हो जाएगा। अब देखेंगे 45 नंबर क्वेश्चन, फटाफट से आप लोग को जवाब देने हैं। तो देखिए 45 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जाएगा कि आजकल कौन सा समास है, तो यहाँ पर राइट आंसर 45 नंबर का बी नंबर। बी नंबर क्या होगा, यानी अभी भाव करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अब देखेंगे ये सारे प्रश्न एकदम आपके एग्जाम में सीधे सीधे आ जाएंगे। अब ग्रामर पर्सन हम लोग चलेंगे, फिर बुक पर्सन, सभी तरह के क्वेश्चन में लेकर आया हूँ। हार जीत कविता किस संग्रह से ली गई है, तो यहाँ पर 46 का करेक्ट आंसर का ए नंबर, यानी कहीं नहीं वहीं से ली गई है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या, उद्घाटन का संधि विच्छेद है, तो उद्घाटन का संधि विच्छेद क्या होगा, तो 47 का राइट आंसर सी नंबर का उत्तजोरघाटन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, रंगून कहाँ है, तो ये रंगून जो है बर्मा में है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है, कह रहा है कि आत्मा का विशेषण है, तो आत्मा का विशेषण कौन है, तो 49 का करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा, तो सी नंबर, यानी आत्मिक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है कि मालती के पति का नाम है, तो मालती के पति का नाम क्या है, तो इसका राइट आंसर सी नंबर क्या होगा, महेश्वर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, बातचीत शीर्षक के रचनाकार है, तो बातचीत शीर्षक के रचनाकार कौन है, तो यहाँ पर 51 का करेक्ट आंसर बी नंबर। बी नंबर क्या होगा, बाल कृष्ण भट्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला देखिए क्या बोले, उषा शीर्षक कविता के रचयिता है, तो उषा शीर्षक कविता के रचयिता कौन है, तो यहाँ पर 52 का राइट आंसर क्या होगा, डी नंबर, नहीं शमशेर बहादुर सिंह करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोले, अर्धनारीश्वर शीर्षक के रचनाकार है, तो 53 का करेक्ट आंसर क्या होगा, 53 का राइट आंसर डी नंबर, नहीं रामधारी सिंह दिनकर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलेगा कि दिनकर प्रेम के पीर के कवि कौन है, तो यहाँ पर 54 का राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर जल्दी से बोलने हैं, तो इसका करेक्ट आंसर ए नंबर होगा, जायसी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए आप देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला देखिए क्या बोलेगा, रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है, तो 55 का करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर यानी ए नंबर, आगे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलेगा, इनमें से कौन सी यानी रचना प्रसाद जी की नहीं है, तो 56 नंबर का राइट आंसर का ए नंबर, यानी क्या होगा, यानी देवदासी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, करेगी पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी का नाम है, तो 57 का राइट आंसर का सी नंबर, सी नंबर उसने कहा था करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला जा रहा है, श्री कृष्ण ने किस पर आक्रमण किया था, तो किस पर किया था, कंस पर किया, तो राइट आंसर का बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अब देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या नंबर, 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, चलिए जल्दी से बोलिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा रचनाकार बिहार के हैं, तो यहाँ पर 59 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलना आप लोगों को, बी नंबर। बी नंबर क्या होगा, नहीं रामधारी सिंह दिनकर हो जाएगा। ओके, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलेगा कि तुलसीदास अपना पेट कैसे भरते थे, तो कथा वचन करके, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर बी नंबर होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, यानी शिक्षा शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है, तो राइट आंसर क्या होगा, 61 का राइट आंसर ए नंबर, जय कृष्णमूर्ति करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलेगा, गाँव का घर कविता के कवि कौन है, तो 62 का राइट आंसर ए नंबर, ज्ञानेंद्रपति करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, फटाफट से देखना करेगा, ओ सदानीरा शीर्षक में किस यानी महापुरुष की चर्चा यानी है, तो यहाँ पर 63 का राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर। बी नंबर क्या होगा, यानी महात्मा गांधी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलेगा करेगी, यानी भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे, तो 64 का राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर ए नंबर सूरदास करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, यानी जूठन शीर्षक की विधा क्या है, तो 65 का राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर, आत्मकथा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फटाफट से देखना करेगी, जयशंकर प्रसाद की यानी श्रेष्ठ कृति है, तो यहाँ पर 66 का करेक्ट आंसर ए नंबर, यानी कामयानी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला करेगी, निम्नांकित में कौन आज्ञे का उपन्यास नहीं है, तो यहाँ पर 67 का राइट आंसर डी नंबर। डी नंबर क्या होगा, यानी त्रिवेणी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, मुक्ति बोध का जन्म यानी हुआ था, तो कब हुआ था, तो इसका 68 का राइट आंसर सी नंबर का श्योपुर में हुआ था। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है, कह रहा है कि यानी मालती यानी किस शीर्षक की पात्रा है, तो आपको फटाफट से जवाब दें, तो 69 का राइट आंसर यहाँ पर ए नंबर, ए नंबर रोज कहानी की। ठीक है ना, चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन देखिए, सुभद्रा कुमारी चौहान की मृत्यु जो हुई कार दुर्घटना में हुई थी, राइट आंसर बी नंबर होगा। अब देखिए रजनीश का संधि विच्छेद, रजनी जो इस करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा, तो बी नंबर राइट आंसर होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है, कह रहा है कि पवन का संधि विच्छेद है, तो पवन का संधि विच्छेद क्या, तो 72 का राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर। सी नंबर क्या होगा, पोज और अन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहे हैं, सत्कार का संधि विच्छेद है, तो सत्कार का संधि विच्छेद क्या है, तो 73 का राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर बी नंबर, सत्य जोड़ कार करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि विद्यालय का संधि विच्छेद है, तो विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 74 नंबर राइट आंसर ए नंबर, विद्या और आलय करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है, फटाफट से आप लोग देखना करेंगे, दिनेश का संधि विच्छेद है, तो दिनेश का संधि विच्छेद क्या होगा, इसका 75 का राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर ए नंबर, दीन जोड़ ईश करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आगमन में कौन सा उपसर्ग है, तो आगमन में कौन सा उपसर्ग है, तो 76 का राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर। बी नंबर आ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है कि पूर्णिमा में कौन सा प्रत्यय है, तो 77 का राइट आंसर ए नंबर, ईमा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फटाफट से देखना करेगी, जलज यानी कौन सा समास है, तो जलज जो है कौन सा समास है, तो 78 का राइट आंसर का सी नंबर। सी नंबर क्या होगा, कर्मधारय समास है। ठीक है ना, चलिए
चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोले, देवालय कौन सा समास है? तो देवालय जो है कौन सा समास है? तो यहाँ पर रमासे का राइट आंसर होगा शी नंबर शी तत्पुरुष समास है, ठीक है जी। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोले, लंबोदर यानी कौन समास है? तो लंबोदर जो कौन समास होगा? तो इसका 80 का राइट आंसर ए नंबर बहुब्री करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, फटाफट से देखना करें कि रात दिन कौन समास है? तो रात दिन जो है कौन सा समास है? तो यहाँ पर 81 का करेक्ट आंसर शी नंबर द्विंदु समास है, ठीक है जी हाँ बिल्कुल। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या बोल रहा है, फटाफट से देखना करेंगे प्रतिदिन कौन सा समास है? तो 82 का राइट आंसर ए नंबर क्या होगा? नहीं अवयवी भाव समास है, ठीक है जी। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि आग का पर्यायवाची शब्द है? तो 83 का राइट आंसर शी नंबर होगा अग्नि करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है, फटाफट से करेंगे ईश्वर का पर्यायवाची शब्द है? तो ईश्वर का पर्यायवाची शब्द क्या? इसका करेक्ट आंसर बी नंबर परमात्मा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल, अंधकार का विलोम है? तो अंधकार का विलोम क्या होता है? 85 नंबर का राइट आंसर ए नंबर प्रकाश करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल, अधे का यानी संदेह करेक्ट आंसर सधे का हो जाएगा, सधे ठीक है, अधे का सधे को करेक्ट आंसर सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा 86 का, ठीक है ना जी हाँ बिल्कुल। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट से आप लोग को भी तेजी से जवाब देना, ठीक है ना। ये सारे प्रश्न आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए गोरा का विलोम क्या होगा? गोरा का काला करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना जी बिल्कुल। अब देखिए 87 नंबर देख लिए। अब देखिए 88 नंबर क्या बोल रहे हैं, फटाफट से देखना है क्वेश्चन। ठंडा का विलोम, तो ठंडा का विलोम क्या होगा? गर्म हो जाएगा, ठंडा का गर्म हो जाता है, ठीक है जी। ठंडा का 88 का राइट आंसर बी नंबर, ठीक है ना जी। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं, 89 नंबर का रहेगी दिवाकर का विलोम, दिवाकर का क्या होगा? निशाकर करेक्ट आंसर ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है, साधारण का विपरीत अर्थ क्या होगा? तो 90 का राइट आंसर असाधारण हो जाएगा, ठीक है ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, यानी किसका आचरण अच्छा के लिए एक शब्द है? तो यहाँ पर 91 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो 91 का राइट आंसर बी नंबर सदाचारी, जिसका आचरण अच्छा है तो उसके लिए यानी सदाचारी। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जिसके पास धन ना हो के लिए एक शब्द होगा? तो 92 का राइट आंसर का ए नंबर निर्धन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहे हैं, यानी घोड़ा बेचकर सोना मुहावरे का अर्थ है? तो यहाँ पर 93 का राइट आंसर ए नंबर क्या होगा? यानी गहरी नींद में सोना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, चैन की बंसी बजाना मुहावरे का अर्थ है? तो यहाँ पर 94 का राइट आंसर डी नंबर आराम से सोना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, राई का पहाड़ बनाना मुहावरे का अर्थ है? तो राइट आंसर 95 का राइट आंसर का बी नंबर छोटी बात को बड़ा चढ़ाकर कहना। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन देखिए, इसका पीडीएफ भी मैं आप लोगों को दे दूंगा, ठीक है ना। हाथ पाँव मारना मुहावरे का अर्थ है? 96 का राइट आंसर ए नंबर पर प्रयास करना, ठीक है ना, बहुत ज्यादा प्रयास करना हाथ पाँव मारता है, नहीं ये कहते हैं हम लोग ना। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हवा से बात करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर 97 का बी नंबर है तेज दौड़ना। ओके अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा, धर्म का विशेषण क्या होगा? धर्म का धार्मिक करेक्ट आंसर का ए नंबर हो जाएगा। ओके अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है, फटाफट से देखना और जवाब भी देना करेगी। राष्ट्र का विलोम, तो राष्ट्र का विलोम क्या होगा? राष्ट्रीय क्या होगा? राइट आंसर बी नंबर राइट आंसर होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या बोला है, चित्र का विशेषण है? तो चित्र का विशेषण क्या होगा? इसका 100 का करेक्ट आंसर ए नंबर क्या होगा? चारित्रिक करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, ठीक है ना ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे देखिए आप लोगों में पीडीएफ के बारे में बोला, पीडीएफ देखिए कैसे लेना है। देखिए आप लोगों को क्या करना है, जल्दी से देख लीजिएगा। देखिए गूगल में आप लोगों को टाइप करना है, क्या करना है, यानी 1000 क्वेश्चन, देखिए 1000 यानी क्वेश्चन आप लोगों को टाइप करना है, ये छोटा QUES यानी 1000 क्वेश्चन। देखिए 1000 क्वेश्चन आप लोग को टाइप करना है, ठीक है ना। 1000 क्वेश्चन लिखना है आप लोग को, क्वेश्चन बाई, ठीक है ना। बाई क्या लिखना है आप लोग को? BBP यानी HELP BBP हेल्प लिख लेना और सर्च करना है। सर्च करेंगे आपके सामने देखिए 1000 प्रश्न का यानी क्वेश्चन यानी आ जाएगा आप लोग को, ठीक है। आप लोग के सामने आ जाएगा 1000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग के सामने में इस तरीके से आएगा। यहाँ पर देखिए नीचे आप लोग आइएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए नीचे आइएगा, जैसे ही 1000 हिंदी का 1000 क्वेश्चन, तो क्लिक हियर के सामने क्लिक करना है। क्लिक करते आपके सामने देखिए नीचे आइएगा, इस तरीके से आप लोग को 1000 क्वेश्चन मिलेगा। अब यहाँ पर लिखा हुआ रहे क्या है, एक चीज़ नोटिस कर लीजिएगा आप लोग, 1 से 100 का आंसर जो आप लोग को 100 नंबर के पास दिया गया है। तो आप लोग क्या करिए, 100 नंबर के पास जाइएगा, ठीक है। 100 नंबर के पास जाने के बाद आप लोगों ने करना क्या कि टाइप यानी आप लोग 100 नंबर के पास जा करके देखिए कॉपी में आप लोग क्या कीजिएगा 1 से लेकर 100 का आंसर लिख लीजिएगा और बाकी आप लोग पढ़ते जाइएगा। और यहाँ नहीं तो फिर आप लोग लिखिएगा बीबीपी हेल्प मॉडल पेपर, लिखिएगा न्यू मॉडल पेपर बाय बीबीपी हेल्प, या फिर लिखना है आप लोगों को हिंदी यानी 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट बाय बीबीपी हेल्प। तो आपके सामने इस तरीके से आ जाएगा। और आप लोग क्या करिएगा इस तरीके से पढ़ करके, अगर आप लोग नहीं पढ़ पाते हैं तो आप लोग डायरेक्टली क्या करिए बीबीपी हेल्प लिख लीजिएगा, ठीक है, bbphelp.com। और इस तरीके से आपके सामने में जो सारा यानी मॉडल पेपर 10-10 मॉडल पेपर आपके सामने में इस तरीके से यहाँ पर देखिए नीचे यहाँ पर आ जाएगा, सारा प्रश्न आप लोग का आ जाएगा। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कुछ भी पढ़ना तो यहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं। तो जाइए फटाफट से यहाँ से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। चलिए आज का वीडियो इतना तक, तब तक जय हिंद, मिलेगा अगले वीडियो में।